और बवासीर, ऐसी व्याधियां जिससे पूरी दुनिया में करोड़ों लोग पीड़ित हैं। कॉन्स्टिपेशन एंड पाइल्स, पाइल्स के साथ साथ फिशर, फिस्टुला, फीसर और कॉन्स्टिपेशन, ऐसी समस्याएं जिससे अपने ही देश के अंदर करोड़ों लोग पीड़ित हैं। यदि कॉन्स्टिपेशन ना हो तो आदमी को कोई बीमारी नहीं है। ज्यादातर समस्याएं, मैं नहीं कहता, आयुर्वेद की करोड़ों वर्ष पुरानी संस्कृति में भी रोगों के पैदा होने का आधार कब्ज को ही माना है। विविधाः रोगाः जायन्ते प्रायशः मल संचयात्। विविधाः रोगाः जायन्ते, तरह तरह की जो तमाम व्याधियां हैं उनका कारण है कब्ज, कब्जियत, कॉन्स्टिपेशन। और इस कॉन्स्टिपेशन से ही बाद में फिर पाइल्स बनता है, फिशर बनता है, फिस्टुला बनता है, शरीर में अशुद्धियां बढ़ने लगती हैं, पाचन विकृत हो जाता है। फिर उसी का परिणाम होता है कि आदमी को एसिडिटी होती है, सिर में दर्द होता है। फिर यही प्रॉब्लम और ज्यादा लंबी बढ़ जाए, अपचन, मंदाग्नि के साथ साथ तो फिर आंव बनने लगती है, संग्रहणी हो जाती है, कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, पेप्टिक अल्सर जैसी खतरनाक समस्याओं का जन्म। इसलिए सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन को मिटाइए। और कॉन्स्टिपेशन को मिटाने के लिए योगाभ्यास से बेहतर कोई तरीका है ही नहीं। और पूरी दुनिया के अंदर कोई दवा ऐसी नहीं है जो कॉन्स्टिपेशन को मिटा सके। लेकिन कब्ज के नाम से बाजार में चूर्णों का एक लंबा सिलसिला। आदमी सोचता है ये चूर्ण खाऊंगा तो कॉन्स्टिपेशन मिट जाएगा। आखिर कॉन्स्टिपेशन होता क्यों है? कॉन्स्टिपेशन तब होता है जब आंतें मल को छोड़ नहीं पाती। जब रस शरीर के लिए उपयुक्त तो होता है, जो आप भोजन लेते हैं उसमें से निकलने के बाद जो मलियांश बच जाता है, तो आंतें इतनी कमजोर होती हैं, उनके अंदर इतनी अक्षमता आ जाती है कि वो मल को छोड़ नहीं पाती। तो मल आंतों से चिपका रहा, तो फिर छोटी आंत बड़ी आंत जब कमजोर हुई तो कॉन्स्टिपेशन हो गया। अब उस कॉन्स्टिपेशन के लिए आदमी चूर्ण लेता है। आयुर्वेद में भी पंचकार चूर्ण, त्रिफला चूर्ण बहुत ज्यादा, ये रोज लेने की चीज नहीं है। पंचकार में भी सौंफ, सनाय, सौंठ, सेंधा नमक, छोटी हरण, ये 5 चीजें, सौंफ, सनाय, सौंठ, सेंधा नमक, छोटी हरण, इनका पाउडर बराबर मात्रा में लेने से कब्ज मिटता है। पंचकार चूर्ण ये कहलाता है। और इसी को थोड़ा परिवर्तित करके और दूसरे कब्ज के चूर्ण बन जाते हैं। दुनिया में जितने रोग हैं, जो होने वाले हैं और जो हो चुके हैं, वो योग ही उनका एकमात्र समाधान है और परमानेंट क्योर है। कब्ज का कोई क्योर नहीं है। अपने आहार में भी परिवर्तन करके आप कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं। प्राणायाम तो करना ही आपको। कपालभाति प्राणायाम कितना ही वर्ष पुराना कॉन्स्टिपेशन हमने देखा है, अनुभव किया है। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों व्यक्तियों की ये अनुभूति अब बन चुका है कि प्राणायाम से कॉन्स्टिपेशन मिलता है। कपालभाति प्राणायाम और मंडूकासन, 7 प्राणायाम, 7 आसन, 7 सूक्ष्म व्यायाम, कॉन्स्टिपेशन वाले इतने ही कर लेना। और सबसे ज्यादा बल देना कपालभाति और मंडूकासन के ऊपर। इससे आपकी कॉन्स्टिपेशन परमानेंट क्योर हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन जिससे पूरी दुनिया की आबादी का 14.5%, माने लगभग 15% विश्व के लोगों को भयंकर कॉन्स्टिपेशन है। और यदि यूं देखा जाए कि पेट कितनों का साफ रहता पूरी तरह से, पूर्ण स्वस्थ पेट का लक्षण आपको जितनी देर बाथरूम जाने में लगती है, यूरिन जाने में लगती है, लघुशंका जिसको हम बोलते हैं संस्कृत में, लघुशंका, पेशाब जाने में जितना वक्त लगता है उतना ही समय आपको यदि टॉयलेट में लगे, शौच में लगे, तो समझ लेना आपका पेट ठीक है। माने 2 मिनट से ज्यादा आपको यदि शौचालय में नहीं ठहरना पड़े शौच के लिए, तो समझ लेना आपका पेट ठीक है। ये स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। शायद ऐसे तो बहुत कम लोग होंगे। योगी होंगे तो हर दूसरे व्यक्ति को पेट की समस्या होगी।
कॉन्स्टिपेशन की, गैस की, फिर और दूसरे अल्सर की, आंव की समस्या होगी। तो आप क्या करना, थोड़ा सा अपने आहार में परिवर्तन कर लेना। 15% भी गिना जाए पूरे विश्व की आबादी को तो लगभग 100 करोड़ लोगों को कॉन्स्टिपेशन, और एक समाधान 100 करोड़ लोगों का कपालभाति, प्राणायाम और मंडूका। फिर क्यों ना करें प्राणायाम? कॉन्स्टिपेशन ही नहीं, कॉन्स्टिपेशन के साथ और भी कोई समस्या है शरीर में, बीपी है, थायराइड है, शुगर है, हार्ट की प्रॉब्लम, वो भी सब ठीक हो जाएगी। इसलिए प्राणायाम जरूरी। और थोड़ा सा परिवर्तन आहार में कर ले। सुबह उठ करके गर्म पानी पी ले। जिनको कब्ज है, जिनको अस्थमा है, दमा है, श्वास रोग, और साथ में ही जिनको अर्थराइटिस है, एलर्जिक प्रॉब्लम, जोड़ों में दर्द, कॉन्स्टिपेशन और मोटापा जिनको, अब सुबह उठ करके गर्म पानी पिए, उषा पान जिसको कहते हैं, गर्म पानी पीना। फिर उसके बाद आप प्राणायाम करना, और आओ फिर प्राणायाम करना। आपको प्राणायाम बताते हैं जो बहुत जरूरी है। 7 प्राणायाम, 7 आसन, 7 सूक्ष्म हम आपको बताएंगे, और उसके बाद हम बताएंगे कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ जो बवासीर की यदि प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या करें। सबसे पहले बैठिए, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन। सिद्धासन में अभी हम बैठे थे, बाएं पैर नीचे, दाहिना पैर उसके ऊपर, दोनों घुटने जमीन पर, पंजा एक दूसरी पिंडली और जंघा के बीच में। और आप बैठ सकें तो पद्मासन में भी बैठ के प्राणायाम कर सकते हैं, और ये दोनों ही आसन न लगते हो तो आप सुखासन में भी बैठ करके प्राणायाम कर सकते हैं। सबसे पहले प्राणायाम भस्त्रिका करना, लगभग 2 मिनट। ये भस्त्रिका प्राणायाम करना और अपने आप को दिव्यता से भरना, प्रभु की कृपा से भरना, उसकी ज्योति से, उसकी शक्ति से भरना। समर्पण के साथ प्राणायाम करना। बिना समर्पण के प्रेम नहीं उपजता, बिना प्रेम के सुख नहीं मिलता, बिना समर्पण के शांति नहीं मिलती। दुनिया के प्रति बहुत समर्पण करके देखा, अब एक बार प्रभु के प्रति समर्पण। योग यात्रा में अब तक आपने देखा भस्त्रिका प्राणायाम से कब्ज में राहत। योग यात्रा में आगे है आंतों की समस्या में राहत दे कपालभाति। योग यात्रा में अब तक आपने देखा प्राणायाम से दूर करें कब्ज। चिंता से भी कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है, इंडाइजेशन होता है, भूख मिट जाती है। आदमी ठीक ठाक बैठा है, भूख अच्छी लग रही, खुश है, भूख अच्छी लगती है, खुश है, डाइजेशन अच्छा रहता है, खुश है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। और कब्ज से, ये कब्ज कब होता है? कब्ज से आदमी तब परेशान होता है जब उसको चिंता आ जाती है। चिंता आई तो भूख मिट गई। बहुत से लोग कहते हैं ना, अब तो भूख प्यास सब मिट गई, चिंता ने सब कुछ हर लिया। चिंता जिंदे आदमी को जलाती है, चिता जैसे मुर्दे को जलाती है, बस इतना ही दोनों में अंतर, और कोई अंतर नहीं। अब कपालभाति प्राणायाम 2 मिनट ऐसे करना समर्पण के साथ कि प्रभु अब तू मेरा है, मैं तेरा। प्रभु मैं वो करूं जिसमें तेरी प्रसन्नता है, मैं और मेरा मिट जाए, और आखिर मेरा है क्या, सब कुछ प्रभु तुम्हारा है। ये भाव, और अकेलापन महसूस नहीं करना, असुरक्षित महसूस नहीं करना, भयभीत नहीं होना। उसके बाद कपालभाति। श्वासों को बाहर छोड़ो और मन में मेरी आंतें स्वस्थ हो रही हैं,
मेरी आंतें सबल हो रही हैं, आंतों की कमजोरी दूर हो रही है। श्वासों को बाहर छोड़ना, कपालभाति, आंतें, लीवर, छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, अग्नाशय, पित्ताशय, यकृत, वृक्क, यूट्रस, ओवरी, ये पूरा मध्य प्रदेश ठीक हो जाएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक होगी तो सारी स्टेट गवर्नमेंट ठीक करेगी। मध्य प्रदेश को ठीक रखना, कपालभाति प्राणायाम से कॉन्स्टिपेशन मिट जाएगा, आंतें स्वस्थ हो जाएंगी। केवल कॉन्स्टिपेशन ही नहीं मिटेगा, इससे और भी तमाम समस्याएं, ये तो 7 प्राणायाम तो ऐसे हैं, इससे दुनिया के सारे रोग मिटते हैं। इसलिए 7 प्राणायाम, 7 सूक्ष्म व्यायाम, 7 आसन ही रोज कर लेना। आधा घंटा कर लेना, ज्यादा वक्त ना हो आपके पास, नहीं तो 1 घंटा कर लेना। 1 घंटा करने से 30 घंटे आपके अच्छे बीतेंगे, नींद अच्छी आएगी, भूख अच्छी लगेगी, मन खुश रहेगा। और आखिर यही तो चाहते हो तुम दुनिया में। ये धन, ये दौलत, ये सारे प्रयत्न तुम्हारे किसके लिए? इसी के लिए कि तुम सुखी होना चाहते हो। और सुखी वो जो स्वस्थ है, और दुखी वो जो अस्वस्थ है। स्वस्थ है आपका तन तो स्वस्थ रहता है भीतर मन। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा वास करती है। बीमार शरीर, कॉन्स्टिपेशन है, गैस बन रही है तो आदमी चेहरे पर गुस्सा, क्रोध, चिड़चिड़ापन, फिर बस बुरा हाल। कपालभाति प्राणायाम 10 से 15 मिनट कर लेना। कॉन्स्टिपेशन है 15 मिनट करो, धीरे धीरे करो। हाँ, इतना जरूर ध्यान रखना, आहार आदि में सब परिवर्तन करके जरा पहले पेट को ठीक भी रखना। देखो, एक उपाय बीच में आपको बता देते हैं। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है वे जरा एक घरेलू उपचार, और उससे कॉन्स्टिपेशन परमानेंट क्योर हो जाता है। कुछ दिन लगातार प्रयोग करने से कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है, हार्ट के ब्लॉकेज निकलते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, भी ठीक हो जाता है, बवासीर भी ठीक हो जाती है, हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। वह है गेहूं के जवारे का रस। ये आप 10 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम रोज पी सकते हो और इससे तमाम समस्याएं खत्म। ये चेहरे पर पिंपल्स हो जाते हैं, ये भी इससे मिट जाएंगे। कॉन्स्टिपेशन मिट जाएगा, पायरिया की प्रॉब्लम भी मिट जाएगी। कॉन्स्टिपेशन तो रहेगा ही नहीं, बवासीर, कॉन्स्टिपेशन और फिशर, फिस्टुला, पाइल्स की समस्या ही खत्म। ये सुबह सुबह पीना, इसके 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं लेना। योग यात्रा में अब तक आपने देखा प्राणायाम से पेट की समस्याएं दूर। योग यात्रा में आगे है योग गुरु के समाधान। योग यात्रा में अब तक आपने देखा कैसे पाएं कब्ज से राहत। इसके बाद बाह्य प्राणायाम, श्वास को अंदर भरेंगे, बाहर छोड़ करके बाहर रोक देंगे। त्रिबंध के साथ थोड़ी कोकण को लगाएंगे, पेट को सिकोड़ के पीठ से लगाएंगे, नाभि से नीचे भाग को ऊपर खींच कर रखेंगे, मूल बंद। पेट को सिकोड़ के पीठ से लगा देंगे, उद्यान बंद। थोड़ी कोकण को से लगा देंगे, जाल अंदर बंद। 3 बंद लगेंगे। याद रखना, जिनको हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है बिल्कुल नहीं करना। जिनको सर्वाइकल पेन है वो जालंधर बंद न लगाना। बहुत कमजोर व्यक्ति जिनको एपिलेप्सी के दौरे पड़ते हैं वो न करना। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक देंगे त्रिबंध के साथ। बाह्य प्राणायाम।
अब अग्निसार क्रिया, श्वासों को बाहर छोड़ के बाहर रोक देंगे और पेट को अंदर खींचेंगे, ढीला छोड़ेंगे। पेट के लिए बहुत जरूरी। अनुसार इसको 3 बार से 5 बार तक 11 बार तक कर सकते हो। श्वास को बाहर छोड़ा, पेट को अंदर खींचा, ढीला छोड़ा तो 15, 20, 30 बार तक ऐसे अंदर जाएगा, ढीला छोड़ेंगे। दिल्ली से प्रश्न है, बाबा जी मुझे भगंदर की बीमारी पिछले 10 सालों से है। एक बार ऑपरेशन भी करवाया, 3 से 4 महीने के भीतर फिर से भगंदर हो गया। बस पानी जैसा निकलता है, दर्द काफ़ी रहता है, टैबलेट खाने से आराम हो जाता है। बाबा जी मेरे दोनों गुर्दों में पथरी भी है, कृपया समाधान बताएं। गुर्दे की पथरी के लिए हमने देखा है कि पानी का सेवन ज़्यादा करें, पत्थर चटा के 3-3 पत्ते सुबह शाम खाएं। और इसी के साथ क्योंकि इनको भगंदर की भी प्रॉब्लम है, तो हमने देखा है कि दोनों ही बीमारियों में एक प्राणायाम विशेष लाभ करता है, उसका नाम है कपालभाति। अर्थात कपालभाति के करने से पथरी अपने आप निकल जाती है। और पानी का सेवन तो ज़्यादा करेंगे आप। कुल्थी की दाल भी 1 से 2 चम्मच रात को पानी में भिगो के सुबह उसको उबाल करके काढ़ा बना करके पी सकते हैं आप। और हमने पायल्स, फिशर और फिस्टुला तीनों के ऊपर ही प्राणायाम का प्रयोग किया और ये पाया कि फिस्टुला भी अर्थात भगंदर भी प्राणायाम से अच्छा हो जाता है। इसके लिए करीब 20 से 25 मिनट कपालभाति करना होता है, कॉन्स्टिपेशन ना होने दें। और बहुत ज़रूरी होने पर कायाकल्प पोटी और अर्शकल्प पोटी, इस तरह से कुछ आयुर्वेद के प्रयोग होते हैं, वो वैद्य की सलाह से उनका प्रयोग भी किया जा सकता है। योग यात्रा में आज आपने देखा कब्ज का समाधान प्राणायाम।